इलस्ट्रेशन 16 देखते हैं। सपोज कीजिए सी इज इक्वल टू 100 प्लस बाय 0.8 ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस बाई टी प्लस बाई टी आर आई इज इक्वल टू 200 टी इज इक्वल टू 25 प्लस बाय 0.1 बाई टी आर 50 दे दिए गए, जी दे दिए गए 100, फाइंड आउट करके बताना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम। तो निकालेंगे y इज इक्वल टू ई डी, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पे y इज इक्वल टू ई डी होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो y इज इक्वल टू सी बार प्लस बाय बी ब्रैकेट के अंदर y माइनस बाई टी प्लस बाई टी आर, यहाँ पर टी आर दिया गया है इसलिए y माइनस बाई टी प्लस बाई टी आर करना पड़ेगा, प्लस बाई आई प्लस बाई जी करेंगे। तो यहाँ पर सी बार कितना दिया गया था हमको, तो 100 था, क्योंकि सी के फॉर्मूला के अंदर जो सी बार होता है वो 100 होता है, फर्स्ट जो लिखा है वो, और फिर प्लस बाई बी होता है, ये कितना है 0.80 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.80 और वाई वैसे के वैसे रहेगा, माइनस करेंगे टी प्लस बाई टी प्लस बाई टी आर कितना दिया गया हमको, तो टी हमको दिया गया 25 प्लस बाई 0.1 वाई, तो वो लिख देंगे टी के जगह पर 25 प्लस बाई 0.1 वाई, क्या लिखा है हमने, टी की जगह पर लिख दिया, और टी आर की जगह पर कितना लिखेंगे, तो 50 लिखेंगे, टी आर की जगह पर प्लस करेंगे 50, और फिर प्लस करेंगे क्या, प्लस करेंगे आई प्लस बाई जी। तो आई कितना है, तो 200 का है, आई 200 का दिया गया है, और जी कितना दिया गया है हमको, तो जी 100 का दिया गया है। ये सब का टोटल करेंगे, ये सब का हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 1500 निकलेगा। उसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 17, कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू 40 प्लस बाय 0.8 वाई डी, टी दे दिया 0.1 वाई, आई दे दिया 60, जी दे दिया 40 करोड़, एक्स दे दिया 58 एंड एम दे दिया 0.05 वाई। फाइंड आउट करके बताइए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट एंड नेट एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है 6.25 से, y इज इक्वल टू सी बार प्लस बाय बी ब्रैकेट के अंदर y माइनस बाई टी प्लस बाय आई प्लस बाय जी प्लस बाय एक्स माइनस बाय एम, y इज इक्वल टू सी बार कितना है 40 प्लस बाय 0.8 वाई डी। ये सी का पूरा फॉर्मूला था, तो ये सी की जगह पर ये इक्वेशन लिख देंगे हम लोग, सी की जगह पर लिख देंगे, तो सी की जगह पर लिख दिया हमने y माइनस बाय टी कितना है, तो टी है 0.10, टी कितना है 0.10 वाई है, तो वहाँ पर टी की जगह पर लिख देंगे 0.10 वाई, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस करेंगे 60 प्लस 40, ये 60 क्या है, तो आई प्लस बाई जी है, आई 60 है और जी 40, तो वो लिख दिया। उसके बाद करेंगे 58, ये क्या है एक्स माइनस बाई एम, एक्स कितना है, तो एक्स है 58 का, और एम कितना है 0.05 वाई है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा 600 का। नेट एक्सपोर्ट देखेंगे तो एक्स माइनस बाई एम, एक्स कितना है 58 माइनस बाई एम कितना है, तो एम की जगह पर है एम की जगह पर है 0.05 वाई, तो 0.05 वाई कर देंगे, तो वाई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, वाई जो है वो 600 हमने फाइंड आउट किया, तो वाई की जगह पर 600 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके 0.05 से तो 30 आ जाएगा, 58 में से 30 माइनस करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट 28 आ जाएगा। न्यू एक्सपोर्ट कितना आ जाएगा, तो 58 था, और उसके अंदर कितना ऐड करेंगे 6.25 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6.25 से इंक्रीज़ हो रहा था, इंक्रीज़ बाय 6.25, तो यहाँ पर 6.25 ऐड करेंगे तो 64.25 न्यू एक्सपोर्ट हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस बाय बी, वाई माइनस बाय टी प्लस बाय आई प्लस बाय जी प्लस बाय एक्स माइनस बाय एम, ये हमने क्या करा, तो सी वाई का फॉर्मूला लग दिया हमने। अभी सी बार कितना है, तो सी बार के अंदर हम लोग इसका इक्वेशन रख देंगे सी का, तो सी का इक्वेशन कितना था 40 प्लस बाय 0.8, 40 प्लस बाय 0.8, और वाई डी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, वाई डी की जगह पर हम लोग लिखेंगे बी ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस बाई टी लिख देंगे, और यहाँ पर टी की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग 0.10 वाई लिख देंगे, क्योंकि वो दिया गया था हमको, और फिर आई और जी तो वैसे के वैसे ही रहेगा, और एक्स के यहाँ पर सिर्फ बदल जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64.25 आ जाएगा, माइनस बाय 0.05 वाई, ये क्या है एम है, 0.05 वाई क्या है एम है, तो वो लिख देंगे हम लोग। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वाई इज टू 618.94 अप्रॉक्सीमेटली। नेट एक्सपोर्ट देखेंगे तो एक्स माइनस पे एम होता है, एक्स कितना होगा 64.25 माइनस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एम के, तो क्या पर 0.05 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर वाई जो आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे 618.94, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा 33.303 अप्रॉक्स। इलस्ट्रेशन 18 देखते हैं, इकोनॉमी के अंदर कैरेक्टराइज्ड किया जा रहा है फॉलोइंग इक्वेशन, कंजम्पशन सी इज इक्वल टू 60 प्लस 0.9 वाई टी, इन्वेस्टमेंट आई दे दिया गया हमको 10, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी 10 दे दिया गया, टैक्स दे दिया गया 0, एक्स एक्सपोर्ट दे दिया गया 20, एम इम्पोर्ट दे दिया गया 10 प्लस 0.05 वाई। इक्विलिब्रियम इनकम बताइए हमको, और कैलकुलेट करके बताइए ट्रेड बैलेंस एंड द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। अगर टैक्स 0 होता है तो y इज इक्वल टू वाई डी होता है, y इज इक्वल टू ए डी होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस बाय आई प्लस बाय जी प्लस बाय एक्स माइनस बाय एम, तो c कितना है, तो 60 प्लस बाय 0.90 वाई डी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस बाय टी लिखेंगे, तो t तो हमारा 0 ही जाए, तो y माइनस बाय 0 प्लस बाय
प्लस बाय 10 ये 10 क्या है तो आई और जी दोनों 10 है, प्लस बाय 20 क्या है तो एक्स है, और एम कितना है 10 प्लस बाय 0.05 वाई, और वाई को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ट्रेड बैलेंस देखेंगे एक्स माइनस बाय एम, तो एक्स कितना है तो 20 माइनस बाय एम कितना है तो एम की जगह पर 10 प्लस बाय 0.05 वाई लिखेंगे, और वाई की हमको वैल्यू मिल गई 600, तो वो लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो -20 आ जाएगा। फॉरन ट्रेड मल्टीप्लाई देखेंगे के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बाय बी, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बाय टी प्लस बाय एम करेंगे तो के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बाय बी कितना होगा, तो यहाँ पर हमको बी दे दिया गया था 0.90। कहाँ से दिखा हमने, तो ये हमने जो सी आता है सी के अंदर जो सी का जो इक्वेशन होता है उसके अंदर 60 जो दिया गया है वो सी बार है, और बी कितना है तो 0.90 है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बाय बी वाई डी, तो ये वही इक्वेशन दिया गया है, तो इसके लिए हमको b मिल गया 0.90, तो यहाँ पर 0.90 लिखेंगे। 1 माइनस बाय टी कितना 0 आएगा, प्लस बाय 0.05, m कितना आएगा 0.05 आएगा। ये m कहाँ से लिखेंगे, तो ये जो m इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट के अंदर ये जो 0.05 लिखा है ये हमारा क्या होता है स्मॉल m होता है, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे m 0.05 के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.15 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6.666, मतलब 6.6 बार आ जाएगा। यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर देंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.90 से तो कितना आएगा 0.90 ही आएगा, और फिर 1 में से माइनस करेंगे 0.90 और फिर प्लस करेंगे 0.05 तो कितना आएगा 0.15 आ जाएगा। वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और 1 डिवाइड बाय 0.15 करेंगे तो 6.66666 मतलब बार कर देंगे ऊपर। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन दिखते हैं, तो सेक्टर की इकोनॉमी दे दी गई है। बिजनेस सेक्टर प्रोड्यूस करा है 7000 यूनिट्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹5। हमको बताना है कि क्या मनी वैल्यू होगी आउटपुट की, तो जितना प्रोडक्शन और एवरेज प्राइस होगा उतना ही मनी होगी, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखना है, तो मनी वैल्यू जो आउटपुट की होगी वो इक्वल हो जाएगी टोटल आउटपुट टाइम्स से, जिसको मल्टीप्लाई किया जाएगा एवरेज प्राइस पर यूनिट से। तो मनी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7000 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 35,000 की आ जाएगी। टू सेक्टर इकोनॉमी में मनी इनकम ऑफ द हाउस होल्ड क्या होगी, तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड रिसीव करता है जो कि अमाउंट वो इक्वल होती है जो कि मनी वैल्यू ऑफ द आउटपुट होता है। दरफॉर इसलिए जो मनी इनकम होगी हाउस होल्ड की वो सेम हो जाएगी जो कि मनी वैल्यू ऑफ द आउटपुट होगी, तो कितनी हो जाएगी वो भी 35,000 ही हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर दो ही चीज़ें होती है, एक तो हाउस होल्ड होता है और एक कौन होता है, एक हाउस होल्ड होता है और दूसरा कौन होता है जो कि प्रोड्यूसर जो कि बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है बिज़नेस जो भी अर्न करता है वो हाउस होल्ड में जाता है और हाउस होल्ड से बिज़नेस में आता है, मतलब दो ही सेक्टर होते हैं हाउस होल्ड और बिज़नेस। इसलिए यहाँ पर जो प्रोड्यूस किया जाएगा वही कंज्यूम किया जाएगा, वही हाउस होल्ड के द्वारा आएगा, वही हाउस होल्ड के लिए आएगा, तो वही कितना आ जाएगा 35,000 ही आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं अगर हाउस होल्ड स्पेंड करता है 80% ऑफ दर इनकम, व्हाट इज़ द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 80% करेगा तो कितना आ जाएगा 35,000 का 80% करेंगे तो 28,000 आ जाएगा। स्पेंडिंग हाउस होल्ड जो कर रहा है वो कितना आ जाएगा 28,000 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग व्हाट वेयर द टोटल मनी रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द बिजनेस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर को कितना टोटल रेवेन्यू मिलेगा, तो जो हाउस होल्ड ने स्पेंड किया वही बिजनेस को मिलेगा, तो टोटल मनी जो रेवेन्यू ने रिसीव किया गया है बिजनेस सेक्टर में वो कितना होगा इक्वल हो जाएगा, जो कि एग्रीगेटेड स्पेंडिंग होगा हाउस होल्ड का वो कितना था 28,000, तो 28,000 ही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा लेवल ऑफ द आउटपुट, तो जो बिज़नेस सेक्टर पेमेंट कर रहा है कितना 35,000 का प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट, वही हाउस होल्ड परचेस करेगा आउटपुट वर्थ का जो कि कितना था 28,000 था जो कि प्रोड्यूस किया गया था। इसलिए जो बिज़नेस सेक्टर है वो उसके अनसोल्ड इन्वेंटरी पड़ी रहेगी कितनी 7,000 की। कैसे आया तो 35,000 में से 28,000 ही परचेस हुई, मतलब 7,000 किसके पास पड़ा रहेगा बिज़नेस के पास पड़ा रहेगा, तो ये 7,000 ही बिज़नेस के पास इन्वेंटरी मतलब स्टॉक के अंदर पड़ा होगा। दे शुड बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज द आउटपुट, इसलिए बिज़नेस को किया आ जाएगा कि आउटपुट को डिक्रीज़ करो 35,000 की जगह 28,000 ही प्रोड्यूस करो ताकि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। अज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमिक कंजम्पशन फंक्शन जो है वो स्पेसिफाइड किया गया है सी इज इक्वल टू 500 प्लस बाय 0.80 वाई। तो यहाँ पर व्हाट विल बी द कंजम्पशन क्या होगा अगर डिस्पोजेबल इनकम 4,000 है 5,000 है या 6,000 है तो यहाँ पर देखेंगे कंजम्पशन फॉर ईच लेवल ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम, अगर वाई जो है वो 4,000 होता है तो सी कितना हो जाएगा, तो वो जो इक्वेशन दिया था उसके अंदर वाई के अंदर हम लोग 4,000 की वैल्यू लिख देंगे, तो 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.80 से प्लस करेंगे 500 से, तो यहाँ पर 33,700 आ जाएगा हमारा सी। लाइकवाइज उसी की तरह से हम लोग
यहाँ पर क्या लिख देंगे 5000 से करेंगे और 6000 से करेंगे, जहाँ पर भी y दिया गया है उसको, तो वहाँ पर y को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.80 से, प्लस करेंगे 500 से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, C निकल के आ जाएगा। अभी फाइंड आउट करना है सेविंग, जब डिस्पोजेबल इनकम 4000 होती है, 5000 होती है या 6000 होती है। तो सेविंग अगर डिफरेंट डिस्पोजेबल इनकम पे देखा जाए तो जो डिफरेंस आता है कंजम्पशंस लाइन एंड जो 45 एंड द 45 लाइन्स एट ईच लेवल ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम, वही हमारी क्या होगी, तो सेविंग्स होगी। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके बताएंगे सेविंग्स कितनी आ जाएगी, 300। जब 4000 का हमारा आ जाएगा क्या इनकम हो जाएगी, तो कैसे आएगी, तो 4000 हम लोग कर रहे हैं इनकम जनरेट, और उसमें से कितना कंजम्पशन हो रहा है, तो 4000 में से 3700 तो हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो कितना बच रहा है, तो 300 ही बच रहा है, इसलिए यहाँ पर सेविंग्स हमारी कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। वैसे ही कर देना है, जितना इनकम होगी उसमें से हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा, इनकम में से अगर हम लोग कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। तो वैसे ही किया गया है यहाँ पर, अगर 500 हो जाएगी जब 5000 की हमारी इनकम होगी, 700 हो जाएगी जब हमारी 6000 की इनकम होगी। ये उसी फॉर्मूला में रख के हमको सॉल्व करना पड़ेगा जो कि हमको दिया गया है कंजम्पशन का। तो एक बार कंजम्पशन मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग सेविंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे, तो वाई में से माइनस करके सी, तो सेविंग्स आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे अमाउंट ऑफ द कंजम्पशंस फॉर द कंजम्पशन फंक्शन सी, अगर ऑटोनॉमस हो तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा कितना है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा 500 है। कैसे पता चला, तो ये जो इक्वेशन होती है सी की, इसके अंदर जो सी बार होता है वो कितना होता है, जो कि पहला दिया गया है 500 दिया गया है, वही कितना होता है, सी बार होता है, वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही होता है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना रहेगा हमारा, 500 का ही रहेगा, तो वही लिखा है यहाँ पर। और अगर इंड्यूस कंजम्पशन देखा जाए तो इंड्यूस कंजम्पशन कितना होता है, तो इंड्यूस कंजम्पशन मतलब कि जो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है इसको हटा देना है, इसको हटाने के बाद जो कंजम्पशन आएगा वो कितना होगा, हमारा इंड्यूस कंजम्पशन होगा। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 3700 का कंजम्पशन आ रहा है 4000 की डिस्पोजेबल इनकम में। तो 3700 में से 500 निकाल देंगे हम लोग, तो 3200 का क्या हो गया, हमारा इंड्यूस कंजम्पशन हो गया। तो इंड्यूस कंजम्पशन 4000 के इनकम के ऊपर कितना होगा, तो 3200 होगा। इसमें सिर्फ ऑटोनोमस कंजम्पशन 500 को हटा देना है, बाकी सब वैसे के वैसे रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इंड्यूस कंजम्पशंस, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। एमपीसी अगर 0.2 है, एमपीसी अगर 0.5 है और एमपीसी अगर 0.8 है, तो मल्टीप्लायर कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बाई एमपीसी। तो 1 माइनस बाई एमपीसी करेंगे, एमपीसी कितना है हमारा 0.2 है फर्स्ट के अंदर, ए के अंदर। तो 1 माइनस बाई 0.2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.80 आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 0.80 करेंगे तो कितना आएगा, 1.25 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया। वैसे ही बी के अंदर भी कर देना है और सी के अंदर भी कर देना है, तो हमारा k निकल के आ जाएगा। फॉर दी लीनियर कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू 700 प्लस बाई 0.8 वाई, आई दे दिए गए हमको 1200, और नेट एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट माइनस बाई एक्सपोर्ट दे दिए गए हैं, एक्सपोर्ट माइनस बाई इंपोर्ट दे दिए गए, एक्स माइनस बाई एम को कितना दे दिया गया 100, और इक्विलिब्रियम का आउटपुट बताना है हमको। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस सी प्लस बाई एक्स माइनस बाई एम करेंगे। तो यहाँ पर c की जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये जो इक्वेशन है 700 प्लस बाई 0.8 वाई प्लस बाई आई की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 1200 प्लस बाई g की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 0, और x माइनस बाई एम की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 100 लिखेंगे। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। सपोज़ कीजिए एक इकोनॉमी है जिसके अंदर c इज इक्वल टू 100 प्लस बाई बी वाई माइनस बाई 50 माइनस बाई टी वाई, आई दे दिए गए हमको 50, जी दे दिए गए 50, एक्स दे दिए गए 10, एम दे दिए गए 5 प्लस बाई 0.1 वाई, एम पी सी मतलब बी दे दिए गए 0.8, तो प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स रेट मतलब टी दे दिए गए 0.25। फाइंड आउट करके बताइए इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लाई इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस बाई एक्स माइनस बाई एम। तो सी इज वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस बाई बी वाई माइनस बाई टी प्लस बाई टी वाई ब्रैकेट कंप्लीट प्लस बाई आई प्लस बाई जी प्लस बाई एक्स माइनस बाई एम की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो एम की जगह पर हम लोग ये लिख देंगे 5 प्लस बाई 0.1 वाई, और यहाँ पर जो बी ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस बाई टी की जगह पर क्या लिखेंगे, टी की जगह पर ये पूरा इक्वेशन लिख देंगे बी प्लस बाई बी ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस बाई 50 माइनस बाई टी वाई।
तो ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये पूरा सी की जगह पर हम लोग पूरा इक्वेशन लिख दिया है। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 330 आ जाएगा। फॉरन ट्रेड मल्टीप्लायर देखेंगे तो k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस b ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस t प्लस बाय m। तो 1 डिवाइड बाय b कितना था हमारा 0.80 था। ये b कैसे आएगा हमारा 0.80, तो यहाँ पर हमको दिया गया था MPC कितना था, b होता है वो कितना है 0.80 है। तो 1 माइनस बाय 0.80 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बाय t कितना है, तो t जो हमारा है वो 0.25 है, तो वो लिखेंगे यहाँ पर 1 में से माइनस करेंगे और फिर प्लस कर देंगे। m कितना आएगा हमारा 0.10 आएगा। ये m कहाँ से होता है, तो ये जो m का इक्वेशन दिया गया है उसके अंदर 5 प्लस 0.1, ये 5 जो होता है वो हमारा m बार होता है। और जो हम लोग अगर स्मॉल m बोले तो वो कितना होता है 0.10 होता है वो। तो वो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 0.10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.50, तो कितना आएगा 2 आएगा। m इज इक्वल टू 5 प्लस बाय 0.10 y की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो 330 लिख देंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा 38। और फिर चेंज इन जी देखेंगे तो क्या आएगा, तो 50 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 50 डिवाइड बाई 2 50 कैसे आएगा, यहाँ पर जो हमको दिया गया था कितना दिया गया था 50 दिया गया था। और मल्टीप्लायर हमारे पास कितना आया, तो मल्टीप्लायर 2 का आया, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो चेंज इन जी निकल के आ जाएगा 25 का। उसके बाद देखते हैं, सपोज किया जा रहा है कि कंजम्पशन फंक्शन जो है वो c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 वाई टी, आई दे दिया गया, हमको 180, जी दे दिया गया 190, टी दे दिया गया 0.20 वाई। फाइंड आउट करके बताइए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम। आंसर देखते हैं। y इज इक्वल टू AD, y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी, y इज इक्वल टू C बार प्लस बाय P, वाई डी प्लस बाय आई प्लस बाय जी। अभी C बार की जगह पर हम लोग सारी वैल्यू लिखेंगे, जितनी भी दिया गया है उसकी जगह पर सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो C बार हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर हमको दे दिया गया है C का इक्वेशन पूरा दे दिया गया है। C के इक्वेशन में जो पहला होता है 50 वो कितना है C बार है, और B जो है वो 0.80 है, वाई डी है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, तो 50 प्लस में 0.8 वाई, और फिर वाई डी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे वाई माइनस वाई 0.20 वाई, 0.20 वाई। ये कैसे लिखा है, तो वाई माइनस बाई टी हो जाता है। वाई डी के अंदर वाई डी का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस बाई टी होता है। तो वाई तो वैसे के वैसे ही रहेगा, माइनस करेंगे टी के अंदर क्या लिखेंगे 0.20 वाई लिख देंगे, और फिर प्लस कर देंगे आई कितना आएगा हमारा, तो 180 आएगा, और जी कितना आएगा तो 190 आएगा। तो यहाँ पर हमारा वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 420 को डिवाइड करेंगे 0.36 से, तो 1166.66 आ जाएगा हमारा वाई। इसके बाद देखते हैं टी कैसे निकालेंगे हम लोग। टी इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू 0.2 वाई है, तो 0.2 वाई करेंगे तो वाई कितना निकला हमारा 1166.66 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से, तो टी आ जाएगा 233.332। यहाँ पर जी कितना है 190, जो क्लास है कितना टी से, टी कितना है 233.332। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि बजट जो है वो बैलेंस नहीं है, और एग्जिस्ट क्या कर रहा है, बजट सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब बजट के हिसाब से हमारा नहीं आ रहा है, सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा है, बजट ज़्यादा हमने एस्टिमेट किया गया है। चेंजेस इन द वाई देखेंगे तो चेंजेस इन द आई डिवाइड बाय 1 माइनस बाई बी प्लस बाई बी टी, तो 120, यहाँ पर 120 कैसे आएगा, तो यहाँ पर दे दिया गया कि इंक्रीज़ बाय लिखा है, मतलब इतने से इंक्रीज़ हो रहा है, कितने से 120 करोड़ से इंक्रीज़ हो रहा है। तो चेंज इन द बाय इज इक्वल टू वो क्या था आई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो 120 को डिवाइड करेंगे 1 माइनस बाय बी कितना है, तो 0.80 है, प्लस करेंगे कितना 0.16, 0.16 कैसा आया, तो बी कितना है 0.80 है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टी से, स्मॉल टी से, तो वो कितना है तो वो हमारा दिया गया है, वो हम कितना दिया गया है 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.20। यहाँ पर जो टी होता है, टी के अंदर ये 0.20 ये हमारा क्या है स्मॉल टी है, तो ये स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 0.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से कितना आएगा 0.16 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे, पहले क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे 0.80 प्लस करेंगे 0.16, तो हमारे पास कितना आएगा 0.36 आ जाएगा। तो 120 को डिवाइड करेंगे 0.36 से, तो 333.33 आ जाएगा। न्यू वाई कितना आ जाएगा, तो 1166.66 के अंदर ऐड कर देंगे 333.33, तो 1499.99 आ जाएगा न्यू वाई। गिव द फॉलोइंग इक्वेशंस दे देगा, सी इज इक्वल टू 50 प्लस 0.6 वाई टी, आई दे देगा 160, टी दे देगा 30, जी दे देगा 28 एक्स माइनस वाई एम दे देगा 20 माइनस वाई 0.05 वाई। फाइंड आउट करके बताइए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम। फाइंड आउट करके बताइए नेट एक्सपोर्ट एट इक्विलिब्रियम। फाइंड करके बताइए इनकम एंड द नेट एक्सपोर्ट जब इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है 2, यहाँ पर 2 दे दिया गया 195, मतलब हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू सी प्लस वाई प्लस सी प्लस वाई एक्स माइनस वाई एम, वाई इज इक्वल टू अभी यहाँ पर लिख देंगे 50 प्लस वाई 0.6 वाई टी प्लस वाई 160, आई कितना है
160 जी कितना है तो 28 है प्लस बाय एक्स माइनस बाय एम, एक्स माइनस बाय एम कितना है तो 20 प्लस बाय 0.05 वाई है, तो वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 533.33। यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो कि वाई टी दिया गया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस बाय टी होता है। तो यहाँ पर टी कितना आ जाएगा हमारा, टी दिया गया 30 दिया गया हमको, तो यहाँ पर वाई माइनस बाय 30 लिखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वाई आ जाएगा 533.33 आ जाएगा। अभी एक्स माइनस बाय एम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में दिया गया था एक्स माइनस बाय एम कितना होगा, न्यू एक्सपोर्ट कितना होगा वो बताना है हमको इक्विलिब्रियम पे। तो 533.33 पे कितना होगा, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 को माइनस करेंगे किससे 0.05 ब्रैकेट के अंदर वाई होता है, तो वाई की जगह पर हम लोग 533.33 लिखेंगे। तो यहाँ पर 20 को माइनस करेंगे 26.6665 से, तो एक्स माइनस वाई में आ जाएगा नेगेटिव के अंदर 6.66, मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया वहाँ पर। चेंज द आई इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 2 लिखा था, 2 लिखा था, इसके लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा। पहले आई कितना था तो 160 का था, अभी 195 का हो गया, तो मतलब 195 में से 160 माइनस करेंगे तो 35 का इंक्रीज हो गया। तो के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बाय बी, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बाय टी प्लस बाय एम करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बाय बी कितना है तो 0.60 है। यहाँ पर कैसे निकालेंगे 0.60, तो ये तो सी का इक्वेशन होता है, इसके अंदर 0.6 वाई टी दिखाए वो क्या होता है 0.6 होता है, वो क्या होता है बी होता है, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बाय टी, स्मॉल टी तो दिया नहीं है, तो वहाँ पर 0 प्लस बाय एम कितना आएगा 0.05, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2.2 टाइम्स। अभी चेंज तो वाई देखेंगे तो 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 से, तो कितना आएगा 77.7 आ जाएगा। न्यू वाई देखेंगे हम लोग तो 533.33 के अंदर प्लस कर देंगे 77.7, तो न्यू वाई आ जाएगा 611.03। एक्स माइनस वाई करेंगे तो 20 माइनस 0.05 वाई, तो 0.05 वाई की जगह पर क्या लिखेंगे 611.03 लिखेंगे, तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा 20 माइनस 30.5515, तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस के अंदर 10.5515। अभी देखते हैं सजेस्टेड आंसर्स के सम्स देखते हैं, जो इक्वेशन पे दिए गए हमको सी इज इक्वल्स टू 450 प्लस बाय 0.70 वाई, हमको कंप्यूट करके बताना है। अगर डिस्पोजेबल इनकम कंजम्पशन बताना है, जब डिस्पोजेबल इनकम का 3500 होगी और 5800 होगी, तो यहाँ पर वाई जो सी के इक्वेशन के अंदर वाई दिया गया है वहाँ पर 3500 और 5800 रख के देखेंगे तो हमारा सी आ जाएगा 4300, और सी से हमको एक मिनट यहाँ पर देखेंगे आंसर देखेंगे सी इज इक्वल्स टू 450 प्लस बाय 0.70 वाई। अभी यहाँ पर 3500 पहले रखना है वाई की जगह पर, तो 3500 रखेंगे तो हमारा सी कितना आ जाएगा 2900 का आ जाएगा, और वैसे ही 5800 रखेंगे तो सी कितना आ जाएगा 4510 आ जाएगा। अगर हम लोग सेविंग्स देखें तो डिस्पोजेबल इनकम हमारी कितनी हो रही है 3500 एंड 5500, जब वाई जो है वो कितना है 3500 है और 2900 है। ये कैसे निकला, तो वाई ये कैसे निकला हमारा डिस्पोजेबल इनकम, तो पहला तो 3500 है उस पर तो हमने निकाल ही चुके थे हमारा 2900 का सी, और 5500 जो है उसके ऊपर अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा हमारा, तो 5500 पर हमारा सी निकलेगा 4300, क्योंकि 5500 को मल्टीप्लाई 0.70 से करेंगे प्लस बाय 450 करेंगे तो कितना आएगा 4300 आ जाएगा। अभी इसके अंदर एस देखेंगे तो एस का क्या होता है, तो वाई माइनस बाय सी होता है, तो 3500 जो वाई है उसमें से माइनस करेंगे सी कितना था निकाला हमने 2900, तो 600 का एस आ गया। वैसे ही देखेंगे अगर हम लोग 5500 के अंदर तो वहाँ पर एस कितना निकलेगा तो 1200 निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो वाई में से सी माइनस करेंगे 5500 में से 4300 माइनस करेंगे तो 1200 निकलेगा। उसके बाद क्या बोला गया है हमको, यहाँ पर सेविंग भी बोला गया था। अगर वाई था कितना 3500 और 5500, ये हमने सेकंड भी सॉल्व कर लिया था। अभी थर्ड के अंदर देखेंगे तो अमाउंट इंड्यूस कितना होगा डिस्पोजेबल इनकम अगर 3200 हुई तो यहाँ पर 3200 अगर होगी तो वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस बाई आई। तो सी की इक्वेशन देखेंगे तो 3200 की रख देंगे वाई की जगह पर, तो 3200 मल्टीप्लाई 0.70 प्लस करेंगे 450 से तो 2690 आ गया। 2690 हमारा क्या आ गया सी आ गया। तो अभी वाई कितना है हमारा 3200 है, 3200 इज इक्वल्स टू 2690 प्लस बाय आई, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या निकाला है, यहाँ पर हमको बोला गया था इंड्यूस्ड अमाउंट इंड्यूस्ड कितनी है जब डिस्पोजेबल इनकम 3200 है। तो यहाँ पर इंड्यूस अमाउंट देखते हैं तो उसको हम लोग आई बोलेंगे, आई मतलब इन्वेस्टमेंट होती है। तो आई 3200 में से माइनस करेंगे 2690 तो 510 का क्या आ जाएगा हमारा आई आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखते हैं, एक्सप्लेन करके बताइए सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। बी वाला जो क्वेश्चन है वो बी का फर्स्ट देखेंगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम क्या होता है। तो सर्कुलर फ्लो जो होता है वो क्या होता है, इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम क्या है, तो एक प्रोसेस है जहाँ पर नेशनल इनकम एंड जो एक्सपेंडिचर है इकोनॉमिक की फ्लो के वो सर्कुलेट करते हैं कंटिन्यूस मैनर के अंदर थ्रू आउट द टाइम। मतलब जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो क्या करते हैं सर्कुलेट करते हैं सारी इकोनॉमिक्स फ्लो के अंदर सर्कुलेट करते हैं। तो वो इनकम एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम बोलते हैं। सेविंग्स जो है एक्सपेंडिचर जो है एक्सपोर्ट जो है जो इम्पोर्ट जो है वेरियस
कंपोनेंट्स के सर्कुलर फ्लो के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इनकम विच आर सोन इन द फॉर्म ऑफ द currents and cross currents in such a manner that the national income equals the national expenditure। यानी ये जो सेविंग्स है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स है और जो वेरियस कंपोनेंट्स है वो इस फ्लो के अंदर घूमते हैं नेशनल इनकम के अंदर ताकि करंट एंड क्रॉस करंट्स जो है वो हमको पता चल जाए ताकि नेशनल इनकम जो है वो इक्वल्स हो जाए नेशनल एक्सपेंडिचर से। मतलब ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है ये। यहाँ पर देखेंगे इसका डायग्राम, तो हाउस होल्ड होता है, फर्म होता है। तो हाउस होल्ड क्या देता है, फैक्टर इनपुट्स देता है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे फैक्टर इनपुट्स हो गए। किसको देता है, फर्म को देता है। और फर्म बदले में क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को देती है और हाउस होल्ड उसको कंज्यूम करता है। और बदले में फर्म्स ये जो फैक्टर्स दिए, फैक्टर्स इनपुट जो हाउस होल्ड ने फर्म को दिए, उसके बदले में वो क्या देती है, उसका फैक्टर पेमेंट्स देती है। फैक्टर पेमेंट्स में क्या आता है, तो वेजेस, रेंट, इनकम, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्या आता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आता है। वो किसको देती है, हाउस होल्ड को देती है। और हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म को देता है। सर्कुलर ब्रोकन लाइंस जो है मतलब जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो क्या बता रही है हमको, प्रोडक्ट फ्लो जो कि प्रेजेंट किया जाता है रियल फ्लोज से। और जो कंटिन्यूस लाइन है विद एरोज, मतलब जो डॉट डॉट वाली लाइन नहीं है, जो पूरे एरोज वाली लाइन्स है, वो हमको क्या बता रही है, मनी फ्लो बता रही है, जो कि जनरेट किया गया है बाय द रियल फ्लोज। दिस टू सर्कुलर फ्लोज, ये जो रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज है, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। एंड जो वैल्यू है रियल फ्लो का वो इक्वल्स किया जाता है मनी फ्लो से। क्यों, क्योंकि फैक्टर पेमेंट्स जो है वो इक्वल हो जाता है हाउस होल्ड की इनकम से। मतलब जितना फैक्टर पेमेंट्स है वही हाउस होल्ड की इनकम हो जाती है। मतलब एक का कंजम्पशन होता है तो दूसरे का एक्सपेंडिचर, एक का क्या होता है, एक का रेवेन्यू होता है तो दूसरे का एक्सपेंडिचर होता है, वैसे ही बोला गया है। और कोई इंजेक्शंस नहीं किया जाता इनटू, या तो कोई लीकेज भी नहीं है सिस्टम के अंदर, इसलिए जो होल हाउस होल्ड की इनकम होती है वो स्पेंड की जाती है ऑन द गुड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं फर्म के द्वारा। एंड जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है वो भी इक्वल्स हो जाता है टोटल रिसिप्ट ऑफ द फर्म के द्वारा। मतलब जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है वही रिसिप्ट है किसकी, फर्म की, जो कि इक्वल हो जाती है वैल्यू ऑफ द आउटपुट से। मतलब जितना प्रोड्यूस किया गया है, जितना आउटपुट जनरेट किया गया है उससे वो इक्वल हो जाती है फर्म की रिसिप्ट्स एंड हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की गई, यहाँ पर सिर्फ कंजम्पशंस एंड किसकी बात की गई है, रिसिप्ट की बात की गई है। हाउस होल्ड का कंजम्पशंस एंड रिसिप्ट्स की बात की गई है। कैलकुलेशंस ऑफ द MPC कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दे दिए गए हमको क्वेश्चंस के कैलकुलेट करके बताइए मल्टीप्लायर एंड MPC। हमको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे दी गई, इन्वेस्टमेंट दे दी गई 2021 की और 21-22 की 1600 से 2000 हो गई है, और नेशनल इनकम दे दी गई 5000 से 6600 हो गई है। तो हम लोग MPC निकालेंगे पहले। तो चेंज इन द आई कितना हो गया, 2000 से 1600, तो 2000 में से माइनस करें 1600 से 2000 हो गया, तो 2000 में से माइनस करेंगे 1600 तो कितना आएगा, 400 करोड़ आएगा। और नेशनल इनकम इंक्रीज कितनी हुई, तो चेंज इन द वाई उसको बोलेंगे तो 6600 माइनस बाय 5000, तो कितना की इंक्रीज हो गई, 1600 का इंक्रीज हो गया। तो मल्टीप्लाई निकालेंगे के इज इक्वल्स टू चेंज इन द वाई डिवाइड बाय चेंज इन द आई, 1600 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो 4 आ जाएगा। के किससे निकालेंगे, के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बाय MPC, ये हमारा के का फॉर्मूला होता है। तो जहाँ पर हमने के निकाल दिया, चेंज इन द वाई चेंज इन द आई से कितना 4 टाइम्स है। मतलब इन्वेस्टमेंट अगर 400 से इंक्रीज़ होगा तो नेशनल इनकम कितने से इंक्रीज़ हो जाएगी, 1600 से इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब 4 टाइम का इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग की जगह पर लिखेंगे 4 इज टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बाय MPC। अभी देखना है हमको कि MPC कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 1 माइनस बाय MPC और फिर इज टू 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1 डिवाइड बाय 4 ही कर देंगे। यहाँ पर 1 माइनस बाय MPC इज टू 1 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 माइनस बाय MPC मतलब 1 माइनस बाय B बोल सकते हैं इसको। तो 1 माइनस बाय B हमारा कितना आ गया, 1 डिवाइड बाय 4 मतलब 0.25 आ गया। ये 1 माइनस बाय B क्या होता है, तो MPS होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर 0.25 है तो MPC कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे इतना ही हो जाएगा, तो 0.75 हो जाएगा। तो MPC कितना आ जाएगा, 0.75, क्योंकि MPC और MPS दोनों का टोटल हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए अगर हम लोग किसी एक को फाइंड आउट कर लें तो दूसरा हमको मिल जाएगा। तो अगर हमको MPS मिल गया था, 1 माइनस बाय B को MPS बोलते हैं, वो कितना मिल गया था हमको, 0.25 मिल गया था। तो 1 में से माइनस कर देंगे तो MPC में मिल जाएगा 0.75। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल दे दिया वाई का कितना है,
इकोनॉमी का 2000 करोड़ का दे दिया गया है। ऑटोनोमस कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर ए जो कि इक्वल्स कितना है 100 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट आई एक्सपेंडिचर का वो कितना है 500 करोड़ का है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट करके बताना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द नेशनल इनकम पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम अगर सेविंग्स जो है एस वो कितना है -10 प्लस बाय 0.2 वाई। तो कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स देखते हैं एट इक्विलिब्रियम लेवल y इज इक्वल्स टू सी प्लस बाई आई। तो c इज इक्वल्स टू वाई प्लस बाई आई भी बोल सकते हैं अगर हमको c फाइंड आउट करना हो तो। अभी हम लोग रखेंगे वैल्यू किसकी, y और i की। y कितना दिया गया था हमको 2000 दिया गया था, और i हमको कितना दिया गया था, i हमको दिया गया 500 का दिया गया। तो 2000 में से 500 माइनस करेंगे तो c आ जाएगा 1500 करोड़। MPC एंड MPS देखेंगे तो c इक्वल्स टू a प्लस बाई बी वाई। यहाँ पर c बार की जगह पर हमको क्या लिखना है, a लिखना है, क्योंकि वहाँ पर उसने डिनोट कर दिया था कि ऑटोनोमस कंजम्पशन जो हम लोग c बार लिखते हैं उसको a डिनोट करा है। तो यहाँ पर c हमको मिल गया था 1500 इज इक्वल्स टू ए कितना था 100 करोड़ का था, प्लस बाय बी मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई कितना था हमारा तो 2000 का है, वाई 2000 का था। तो यहाँ पर हमारे को बी मिल जाएगा 1400 को प्लस करेंगे 1400 को डिवाइड करेंगे, 1400 को डिवाइड करेंगे किससे 2000 से, 1400 को डिवाइड करेंगे 2000 से तो कितना मिल जाएगा 0.7 मिल जाएगा। ये 0.7 हमारा क्या आ गया, बी आ गया। तो बी मतलब क्या होता है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी से निकाला तो 1 में से माइनस कर देना MPS को, तो कितना आ जाएगा MPS 0.3 आ जाएगा। इक्विलिब्रियम लेवल देखते हैं इनकम के ऊपर। तो यहाँ पर हमको पता है कि जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है तो S इज इक्वल्स टू आई हो जाता है। तो S हमारा कितना दिया गया है, तो S कितना दिया गया हमको -10 दिया गया है, प्लस बाय 0.2 वाई। तो ये हमारा S का इक्वेशन है। तो S की जगह पर लिख देंगे, और I हमको पता है कितना है, I हमको पता है I 500 का है। ये जो कि हमको दिया गया था I कितना था, इन्वेस्टमेंट 500 का था। तो ये जो इक्वेशन है ये 500 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 0.2 वाई इज इक्वल टू 500 प्लस बाय 10 आ जाएगा, और 0.2 वाई इज इक्वल टू 510 आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू 510 डिवाइड बाय 0.2 करेंगे तो वाई आ जाएगा 2550 करोड़। मतलब यहाँ पर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर कितना आ जाएगा 2550 करोड़ आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, एक्सप्लेन करके बताइए एक्सप्लेन करके बताइए डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप को एक्सप्लेन करना है हमको। तो डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, तो जब एग्रीगेटेड डिमांड जो होती है अगर वो अमाउंट ऑफ द आउटपुट से कम हो जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट से लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेफिसिट डिमांड हो गई है, मतलब डिमांड कम पड़ गई है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं डिमांड क्या हो गई है, डेफिसिट हो गई है। तो जो डेफिशिएंट डिमांड होती है वो राइज करती है डिफ्लेशनरी गैप को। डेफिसिट डिमांड राइज करती है डिफ्लेशनरी गैप को। डिफ्लेशनरी गैप क्या है, तो मीजल्स है एक्सटेंट ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द एग्रीगेटेड डिमांड का, एग्रीगेटेड डिमांड की डेफिशिएंसी का वो एक्सटेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। एंड जो कॉज करता है इकोनॉमी की इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को डिक्लाइन करता है। मतलब ये क्या करता है, तो इकोनॉमी की इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को कम कर देता है, जिससे इकोनॉमी जो होती है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है। और जो माइक्रो इक्विलिब्रियम जो होता है वो अकर्ड होता है लेवल ऑफ द जीडीपी से, जो कि लेस हो जाता है पोटेंशियल जीडीपी से। इससे क्या होता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। दैट इज़ द रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हायर देन द नेचुरल रेट। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा इससे। तो एग्रीगेटेड डिमांड यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एग्रीगेटेड डिमांड हम लोग कहाँ पर लेंगे, तो वाई एक्सिस पे लेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, आउटपुट या तो इनकम लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या दिख रहे हैं, तो डिफ्लेशनरी गैप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे 45 डिग्री के लेवल के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा था, एम पे आ रहा था। और अभी जहाँ पर C प्लस 45 पे आ रहा था, और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम G पे आ जाएगा, G पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो F और G के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे।